इसलिए आज का जो सबसे बड़ा संकट है, जिसको लेकर के पूरी टीम आप देख रहे होंगे, हमारी टीम का एक साथी विष्णु शंकर 40 जिहादियों को सुप्रीम कोर्ट में अकेले ही निपटा रहा है। इसलिए मैं किसी मन से कोई बात कहते में शर्माता नहीं हूं। अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि कौन वो लोग थे जब हम जैसे साधारण लोगों ने अपने पैसे से चंदा मांग मांग करके इस लड़ाई को लड़ा, और हमने शोर नहीं पीटा, हंगामा नहीं किया, नेता से मिल उससे मिल, हम किसी से मिलने नहीं गए। हमारा कन्विक्शन था कि हम अपनी बात तथ्यों पर रखेंगे। विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी ने बनारस के अंदर जहां असली बाबा विश्वनाथ हैं, जब उनको ढूंढ निकाला और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया कि असली बाबा तो यही हैं, तब एक ठेकेदार का बयान आया। ऐसा नहीं है कि इस सभा में उनके लोग नहीं होंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए राष्ट्र के सामने कोई भी हो, इतना सा है, उसकी औकात नहीं है कि वो राष्ट्र के सामने पड़ा हो। जब हमने पूरी तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, साइंटिफिक डाटा के साथ हमने सुप्रीम कोर्ट में केस रखा, बनारस की कोर्ट में केस रखा, हाई कोर्ट में केस रखा, हमने सिफारिश नहीं लगवाई। हमें अंदर से भरोसा है। तथ्यों पे जब रखा हमने और कोर्ट ने आदेश कर दिया, इसलिए मैंने कहा ये वो घड़ी है। ये जो पटेल साहब ने मुझे यहां बुलाया है, ये पटेल साहब ने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, मैं नहीं मानता। ये पूरी यात्रा में जो लोग हैं, 2 दिन पहले मैं अभी उज्जैन से आगे था, भरी बारिश में लोग बैठे रहे, 700 लोग। पटेल साहब को मेरे और आपके बीच में किसी ताकत ने पुल बनाने का काम किया है, बस। कहां पटेल साहब जैसे लोग, अरबपति खरबपति लोग हैं ये, कहां इनके पास मुझ जैसे आदमी से संपर्क करके यहां बुला करके बुलवाने का मौका कौन देता है? किसको मतलब है? अगर इतने धनाढ्य लोग, इतने बिजी लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हो, मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य नागरिक को बुला सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नशा सही जगह हो रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को अपनी दुकान लूटने का शौक है, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। मैं कहता हूं कि समय आएगा, यह राष्ट्र उन्हें माफ नहीं करेगा। जब 700 साल के बाद सनातनी हिंदू सच बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और डर नहीं रहा, तब किसी ने कहा हमें हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना है? तुम्हें नहीं ढूंढना, तुम जाओ, हम हर मस्जिद में ढूंढेंगे। और ताकत से कह के जा रहा हूं मैं भावनात्मक इमोशनल बातें नहीं करता, ये हर सभा में कहता हूं। इस दौर में हम वो काम करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, और हम किसी को हराने, किसी को नीचा दिखाने नहीं आ रहे। उनकी मजबूरी होगी, उनको लगता है ठेकेदारी पे हमारी असर पड़ रहा है। हम ये करते करते ही जाना चाहते हैं, बस। इसलिए यकीन है सुप्रीम कोर्ट भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, चुनाव में से सत्ता बदली है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट में अकेला आदमी, क्योंकि उस पे किसी ठेकेदार की मोहर नहीं लगी। ये ठेकेदार रात के अंधेरे में हाई कोर्ट में जाते हैं,
और उस कोर्ट के जज से कहते हैं फैसला भी मत दीजिए कि अभी ठीक नहीं है। तुमको दलालों किसने ठेका दिया इस बात का? किसने ठेका दिया तुमको भाई? तुम हो कौन? इस देश में लोग जाग रहे हैं, तब तुम चाहते हो नशे की गोली खिला दे? तुम्हें नहीं खिलाने देंगे। इतने मजबूत तथ्य दिए उसने कि 1600 के जमाने में एक इस्लामिक आक्रांता ने जो बाबा को खंडित किया था, ऐसे ही विष्णु शंकर पूरे देश में अकेला वही था। वो जैन है, लेकिन ये उसके भाग में लिखा था, ये मेरे भाग में नहीं था। मेरे भाग में ये था कि विष्णु शंकर लड़ेगा और मैं पीछे खड़ा रहूंगा। मेरे भाग में लिखा कि विष्णु शंकर यहां से दिल्ली से प्रयागराज से उसको बनारस जाना है, पुष्पेंद्र इसके लिए चंदा इकट्ठा करके लाना, विष्णु का दिमाग इधर से इधर ना हो। ये तथ्यों पे ध्यान दे, बाकी काम मैं करूंगा। मैंने अपनी भूमिका तय कर ली, इतना ही करता हूं बस मैं। और हम जीते, ताकत से जीते, तथ्यों पे जीते। इसके बावजूद भी आंतरिक तथाकथित दलाल और तमाम वो शक्तियां जो देश और देश के बाहर हैं, सबने ताकत लगा ली है। 27 लोग उस मंदिर में मुआयना करने गए। इसलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी से जिस दिन जुड़ेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। 27 लोग जब मस्जिद के अंदर गए, एक तो पहला मेरा प्रश्न यह है, ज्ञान, वापी और मस्जिद, ये तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। मस्जिद से ज्ञान का क्या संबंध है? नहीं, मैं एकेडमिकल बात कह रहा हूं। इस्लाम में मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं, जगदीश भाई पुराने साथी हैं, वो पूरे गुजरात में जब भी वो जहां फंक्शन होता है तो वो मेरा प्रोफाइल पढ़ते हैं। मैं जगदीश भाई को प्रोफाइल पढ़ने के बाद बताता हूं, जगदीश भाई फिर दूसरे शहर में वही प्रोफाइल पढ़ते हैं, मैं फिर उनको एक बात बताता हूं। मेरी पैदाइश जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था, मैं भी उसी जगह पैदा हुआ था। तो मुझे आइडिया का भी पता है और आइडिया को बनाने वालों का भी पता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदमी के जब तक झूठ को चौराहे पे नहीं खोला जाता, आदमी ऐसे ही झूठ बांधता है। 27 लोगों को जब कोर्ट ने ये इजाजत दी कि वो अंदर जाएं, एक से एक बड़ा 30 मार्खा था, एक से एक बड़ा ज्ञानी था। इसलिए फिर मैं वहीं लाता हूं जहां मेरे बुजुर्ग बैठ करके ये कह सकते हैं कि मैं उस शक्ति की बात करता हूं जो आदर्श है। उन 27 लोगों में बड़े बड़े तुर्रम खां थे, लेकिन लड़का एक ही था उसमें। वो पहला आदमी है, और जब तक सनातन सभ्यता में विश्व के सबसे पुराने शहर बनारस रहेगा, एक ही आदमी का नाम लोग जब भी होगा इज्जत से लेंगे, क्योंकि उसी ने, जैसे ही वो घुसा अंदर, कोई दीवार देख रहा था, कोई कैलेंडर देख रहा था, उसी के भाग्य में लिखा था, क्योंकि उसके नाम में भी कलाकार ने क्या काम किया। जैन है, नाम है विष्णु शंकर, उसी ने सबसे पहले कहा बाबा मिल गए। लोगों को समझ ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में कल परसों, हाई कोर्ट में, छोटे भाई का कुर्ता पहने पूरी अल्लाह मियां की फौज खड़ी थी। इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि बगले झांक रहे हैं, और एक ही काम नहीं करता है, कोर्ट में लड़ता है, कोर्ट से निकलते ही देश के टेलीविजनों पे बोलता है, कार में बोलता है, ट्रेन में बोलता है। क्या कभी इस देश के सनातनी हिंदुओं ने उसके बारे में पूछा कि कार में पेट्रोल कहां से लाते हो? क्योंकि वो किसी क्रिमिनल का केस नहीं लड़ता, वो रूटीन के केस नहीं लड़ता, वो सिर्फ शुद्ध सनातन के केस लड़ता है।
इसलिए उसके भाग में जो है वो कर रहा है। एक नहीं हमारा दावा है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक हैं, एक बात उनकी साइंस पे नहीं है, और वो किसको चुनौती दे रहे हैं? जिनका पूरा अस्तित्व साइंस पे रखा है। लेकिन आपने भी उस साइंस को नहीं पकड़ा है, उसे आस्था का नाम देकर के अंधविश्वास में कन्वर्ट कर दिया है। इसलिए लोग आपको मूर्ख समझ बैठे हैं।